पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, कितने सुंदर मौका प्रभु हमारे लिए आज के दिन में प्रदान किया है। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए ये बाइबल अध्ययन में हम आज भी प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए ये वचन पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के आगे इसे प्रार्थना करने के लिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना से हम ये प्रार्थना दल में हम भाग लेता है। इसमें शामिल होकर अनुग्रह हमें हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने को समर्पण करें, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर प्रभु अच्छा पहचान, प्रभु पर प्रख्या और आत्मा के अभिषेक, विवेक, बुद्धि, ज्ञान हम चाहते हैं। आत्मा से भर दे, शुद्ध कीजिए। जो बोझ है स्वर्ग राज्य के नियम के विरुद्ध हमारे जीवन में, जो मनोभाव है ईश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर, और जो घृणित वस्तु, घृणित वासनाएं हमारे जीवन में, ऐसे जो परेशानियाँ, जो रोग, बीमारी, जो दुख, संकट हमारे जीवन में प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, 14 अध्याय हम समाप्त करते हुए फिर हम 15 अध्याय 15 में आज प्रवेश करने के लिए जा रहे। 14 क्या के लिए प्रभु हमें ये सब सिखाया है। मतलब एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के विषय में और स्वर्ग राज्य में कैसे उसका जीवन प्रतिकूल परिस्थिति में और कठिन समस्याओं के बीच में कैसे बढ़ते हैं, और स्वर्ग राज्य का बढ़ाव, स्वर्ग राज्य में बढ़ाव, इसके विषय में प्रभु हमें सिखाया है। और प्रभु जो चिन्ह और चमत्कार द्वारा स्वर्ग राज्य की शक्ति लोगों के आगे प्रकट किया, अभी वो यीशु प्रभु है, मुक्तिदाता है। मैं वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हो। निर्गमन के ग्रंथ में हम पढ़ा है, और मिस्रियों से निकालने के लिए और मिस्रियों से मुक्त करने के लिए कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा ईश्वर ने उनके बीच में थे, और भुजबल प्रकट कर, शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कर राजा फिरौन की अधीनता से कैसे मुक्त किया। और निर्गमन में हम देखता है वो निर्जन प्रदेश में और काना, प्रतिज्ञाओं का देश काना तक पहुंच जाने के लिए चिन्ह और चमत्कार द्वारा कितने शत्रु को परास्त किए हुए और आगे बढ़ाया। सागर, लाल सागर को विभाजित कर दिया और पानी के ऊपर से चलने के लिए, और निर्जन प्रदेश में मन्ना, और ऐसे कितने चिन्ह और चमत्कार पूर्वजों द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर से ये बड़ा चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े बातों, महत्वपूर्ण बातें हम सीख लिया है, हमको वचन मिला है। ये सब जो किया है वही ईश्वर, वही यीशु है। ये अपने शिष्यों को और ये साथियों को समझाया है। ये हमें समझाने के लिए ऐसे ये प्रभु ने ऐसे चमत्कारों द्वारा रोटी, ऐसे 5000 लोगों को, पुरुष लोगों को, और उनके साथ स्त्री लोग और बच्चे लोग भी है, परिवार भी है, ऐसे केवल 5 रोटी से 5000 से ज्यादा लोगों को दिया, तृप्त होकर। फिर बाकी है, कितने बाकी है बचे हुए टुकड़ों, 12 टोकरे में। प्रिय मित्रों, ऐसे चिन्ह चमत्कार द्वारा और सागर के ऊपर और पानी पर चलते हुए प्रभु ऐसे कितने चमत्कार समझाया। इसके अर्थ क्या है? प्रभु केवल ये चिन्ह और चमत्कार सब प्रकट किए हुए, फिर केवल वो चमत्कार प्रकट करने वाला नहीं, वो ईश्वर है।
परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण अधिकार वो प्रभु है, ऐसे ये प्रभु हमें हमारे आगे है, ये समझ जाते हैं। इसलिए 15 अध्याय 15 हम प्रवेश करने पर स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हम में बाहर से जो प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आते हैं दूसरे लोग द्वारा, दुर्घटनाएं द्वारा, उसमें कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये अध्याय 14 हम पढ़ा है। लेकिन आज 15 में हम में और हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में ऐसे नैतिक और ऐसे मोरालिटी, हमारे जीवन में ऐसे नियम के, स्वर्ग राज्य के नियम के विरुद्ध जो मनोभाव, क्यों हम में आत्मा के अभिषेक उज्ज्वलित नहीं है, प्रज्वलित नहीं है, आत्मा ये क्रियाशीलता नहीं है, दब गए हैं। इसका कारण हम में क्यों, हमारे जीवन में ऐसे क्यों आत्मा के अभिषेक नष्ट हो गए हैं और आत्मा क्रियाशील नहीं है, ये हमें समझ जाने के लिए, इसलिए ये बात, ये जटिल, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसलिए हमारे बाधा, हमारे अंदर जो बाधा है हमारे जीवन में, क्या बात और क्या बाधाएं हम स्वर्ग के विषय में, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध हमारे अंदर जो बाधाएं, ये ईश्वर का प्यार महसूस करने के लिए और स्वर्ग राज्य में हमको बढ़ने के लिए जो बाधाएं, ये बात, इसलिए बहुत ये प्रार्थना से ये हम पढ़ने का एक चैप्टर, मतलब ज्ञान चाहिए। ओल्ड टेस्टमेंट मतलब पुराना नियम में जो मनोभाव है, यही मनोभाव के अनुसार हमको नया नियम प्रभु यीशु ने क्या बताया है। नया नियम में सुसमाचार में यीशु का स्वभाव हमको समझने नहीं सकेगा। मतलब ये दोनों ऐसे मनोभाव थोड़ा अलग हो गए। इसलिए फरीसियों की परंपरा, ये चैप्टर ऐसे शुरू करते हैं। फरीसियों, इसके परंपराएं, मतलब ये फरीसियों का मनोभाव क्या है। नया नियम में प्रभु यीशु ने क्या उसका इच्छा है, उसका मनोभाव, यीशु का मनोभाव क्या है, इसके विरुद्ध है फरीसियों का मनोभाव। क्योंकि वे लोग सीख लिया है पुराने नियम में से, अपने से कुछ नियम, और अपने से कुछ नियम वे लोग बनाया है। ईश्वर जो नियम दिया और इसमें जुड़े हुए और अपने से कुछ नियम भी, क्योंकि वो ईश्वर को पसंद करने के लिए और ईश्वर के राज्य में, आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए और थोड़ा भी ये नियम वे लोग बनाया है। ऐसे नियम में प्रिय मित्रों, फरीसियों का ये मनोभाव, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ये फरीसी क्या कौन है, ये हम समझने के लिए थोड़ा समय लेकर हम ये मनन चिंतन करना, नहीं तो ये बाइबल के ये भाग हमको समझ में नहीं आएगा। ये विषय हमको अच्छा से समझने के लिए फरीसियों का मनोभाव के बारे में हम समझना चाहिए। कौन है फरीसी और प्रभु यीशु का मनोभाव और ये फरीसियों का मनोभाव, नया विधान में और पुराना विधान में इसमें फर्क क्या है। ये मनोभाव, इस दोनों में ये जो स्पिरिट अलग अलग जैसे क्यों ऐसे रहते हैं, ये समझकर हम सीखना, ये हमारे ये अच्छा से, हमको अच्छा से अच्छा से पहचान चाहिए। गलत पहचान में क्या होगा, साफ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक ये समझने के लिए एक वेवलेंथ, क्या बोलेंगे, टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे कितने सिखाते हैं, लेकिन ओ अच्छा ये इसमें स्पिरिट वर्किंग क्रियाशीलता नहीं है, तो स्पिरिट मतलब हमारे प्रभु यीशु अच्छा गुरु है, लेकिन वो अपने शिष्यों को सिखाया, लेकिन मृत्यु तक समझ में नहीं आया। मृत्यु के बाद वे लोग, प्रेरित चरित्र 1 पद संख्या 14, वे सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम, सभी स्त्रियों के साथ मिलजुल कर एकता से प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रतिफल, उसका प्रतिफल क्या है,
फल क्या है? आत्मा के अभिषेक, फिर एकता, प्रार्थना, धैर्य, शक्ति और आगे चलने के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए और ऐसे एक वेवलेंथ, क्रमानुसार ऐसे वेवलेंथ नहीं है तो ये टीचर आगे है लेकिन स्टूडेंट्स क्रोध करते हैं, और स्टूडेंट्स के आगे टीचर, मेरे बहन की, बड़े बहन की बेटी और अभी टीचर है CBSE स्टूडेंट्स के लिए, वो 10th क्लास में वो ऑनलाइन में क्लास दे रहे थे। उस समय मैं भी मेरे साथ मैं मेरा अपना काम कर रहे थे, और वो मेरा ये बहन की बेटी दूसरे टेबल में वो वहाँ ये ऑनलाइन में क्लास दे रही थी, लेकिन वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, और मैंने कुछ समय उसका चेक कर, क्योंकि वो बेटी ने अमगिल, ये मेरे बच्चों, ये क्लास 10th क्लास में ये स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्लास के समय वे लोग दूसरा काम में है, ऑनलाइन में सब लोग ऑन करके वे दूसरा काम में है, चैटिंग कर रहे हैं। ऐसे रिप्ले जो हम ऐसे जो चैप्टर हम सिखाते हैं, जो सब्जेक्ट हम सिखाते हैं, लेकिन इसके जवाब और रिप्ले नहीं देता है। क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन रिप्ले नहीं देते। इसलिए मैं और वो बच्चों से बहुत डांट देता है कितने हम ये। इसके बाद मैं बेटी से बात किया, अब टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन अच्छा से टीचर और ये सब सिखाते हैं, लेकिन आत्मा का एक वेवलेंथ चाहिए। हम स्टूडेंट्स के साथ, हमारे चिल्ड्रन से, हमारे अपने बच्चों जैसे हमको हृदय से ये हमारे बुद्धि, आपको वो आप बुद्धिशाली है, फर्स्ट वो रैंक होल्डर होगा और नेट पास हो गया और बीएड और सब और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट सब मिल गए हैं, प्रभावशाली है, वैभव सब है, लेकिन हमारे ये वैभव में हमारे बच्चे लोग और हमारे स्टूडेंट्स हमारे आगे ये बच्चे लोगों को समझ में नहीं सकते हैं, तो हमारे ये वैभव में क्या लाभ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये ऐसे हम हमारे बुद्धि और हमारे वैभव, हमारे प्रभाव और हमारे क्षमता, ये हमारे एक्सपीरियंस, इसमें फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। मतलब यह है नया नियम में प्रभु यीशु ने क्या हमें समझ जाते हैं नया नियम के बारे में, यह कृपा, स्वर्ग जो भलाई नया नियम में, हम नया नियम के अनुसार हम जो भलाई करते हैं हम नहीं, यह कृपा है, ईश्वर करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्यार करते हैं तो वो अपने से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने आग्रह से नहीं, आत्मा हमारे अंदर सक्रिय है, क्रियाशील है। इसलिए आत्मा द्वारा हम प्यार करते हैं, आत्मा द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा द्वारा हम भलाई करते हैं, यह समझना चाहिए। यह मनोभाव ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना विधान में, पुराने नियम के अनुसार ऐसा नहीं, अपने शक्ति से वो बहुत प्रार्थना करते हैं, दान देता है, ऐसे उपवास करते हैं और ऐसे प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हुए, दान देते हुए, भलाई करते हुए, ऐसे हम ईश्वर के आगे प्रसन्न बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, कितने कॉम्प्लिकेशन है प्रिय मित्रों। इसलिए आत्मा आएगा। प्रभु ने, यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में, प्रभु को अच्छा से समझ में, प्रभु को अच्छा से समझ में आया है, मैंने जो बताया है, जो जो सिखाया, जो उनके आगे प्रकट किया, लेकिन उन लोग समझ में अच्छा पहचान में नहीं है, छोटे छोटे पहचान में है, वे लोग पूरा समझ में नहीं आया है। लेकिन प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा तुम लोगों पर, पवित्र आत्मा आएगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा और ये सामर्थ्य द्वारा, पवित्र आत्मा के ये शक्ति द्वारा, आत्मा के अभिषेक प्राप्त होने पर सब कुछ समझा देगा, और जो
मैंने बात किया है आपसे और जो जो बात हमें सिखाया है और हम सीख लिया है वो सब യോഹൻ का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। परंतु वह सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये आत्मा, ये नया नियम में हम अशांति में नहीं, हम में और ऐसे चिंता नहीं, क्रोध नहीं, खोब नहीं, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, नया नियम में यह आत्मा हमें संचालित करते हैं। कारण क्या है? प्रभु मुझ में, प्रभु यीशु मुझ में, यीशु मुझ में राज्य करते हैं, आत्मा मुझे संचालित करते हैं। ये समझ में नहीं है, ये समझने नहीं सकते हैं, तो ये आत्मा। प्रिय मित्रों, कितने पति पत्नियों के जीवन में हमको उदाहरण है, बहुत ये बड़े एक बोझ का बात है। पति पत्नी एक ही भाषा में बात करते हैं। शायद हमारे ये भारत में कि बहुत लोग हिंदी और अन्य प्रकार की भाषाएं बहुत, लेकिन भाषा अपने भाषा में, हिंदी भाषा में पत्नी बात करते हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा, ये पति वो हिंदी भाषा में पंडित होगा, लेकिन भाषा दूसरे एक भाषा में दोनों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, समझने नहीं सकते हैं, एकता नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? पत्नी पूछ रहे हैं, पति भी, आप क्या? मैं मलयालम और मैं हिंदी और मैं इंग्लिश, जो भाषा आप बोल रहे हैं ये भाषा में, लेकिन मुझे समझ में, हृदय से समझ में नहीं सकते हैं। इसलिए हृदय से आपको स्वीकार करने के लिए नहीं सकते हैं। हमको ऐसे पति को पत्नी को और ऐसे ये क्यों ऐसे, उसके बीच में प्रॉब्लम क्या है प्रिय मित्रों? आत्मा के अभाव है। इसलिए नया नियम में हमको ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। नया नियम के मनोभाव में जो जीवन बिताते हैं, ऐसे जीवन ऐसे जो रहते हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो वो वहां ईश्वर है, सबसे प्रथम स्थान, पहला स्थान ईश्वर का है और ईश्वर है वहां सबसे मुख्य स्थान। नहीं तो हम दूसरा उदाहरण, ये मीनार, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय बाबुल की मीनार के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां लोग ऐसे बड़ा एक मीनार बनने के लिए शुरू किया। भाषा, क्या भाषा में? पहले एक ही भाषा में शुरू किया, लेकिन उन लोगों का अंदर आग्रह क्या है? हम ऐसे बड़ा शहर, बड़ा मीनार, ये हमारे महिमा के लिए, और हम फिर हमको ईश्वर का जरूरत नहीं है। हमारे संरक्षण हम है, हमारे बुद्धि है, हमारे वैभव है। ये है प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में ऐसे एक गलत रीति से ऐसे मीनार, हम प्रभु को छोड़कर संपत्ति, धन संपत्ति के पीछे और ऐसे अपने स्थान के लिए, अपने महिमा के लिए स्वार्थता में, घमंड में और बुरे आदत में, बुरे विचार में, बुरी संगति में। प्रिय मित्रों, हमको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, ईश्वर से बात करने के लिए समय नहीं, मिलजुल कर स्तुति और आराधना करने के लिए समय नहीं, और हम बहुत करते हैं। हम आत्मा को दमन करते हैं। स्तुति और प्रार्थना और आराधना में आत्मा को हम प्रज्वलित करते हैं। ही प्रार्थना और धन्यवाद के अभाव में, प्रार्थना और स्तुति और आराधना के अभाव में हम शैतान को जगह है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात अचानक से हमारे अंदर बैठना चाहिए। नहीं तो ये पुराना विधान और नया विधान में क्या फर्क है और इसका मनोभाव में क्या क्या फर्क है, और हम में जो मनोभाव स्वर्ग राज्य के विरुद्ध, हम में आत्मा के अभिषेक क्यों नहीं? क्यों हमको आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने नहीं सकते? कारण क्या है? अंदर के ये मनोभाव। इसलिए हम ये फरीसियों के बारे में ये फरीसियों के परंपरा के बारे में हमें थोड़ा सिखाते हैं। क्या है ये फरीसीस, सदुकीस?
धर्मशास्त्रियों और याजक। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ये जहां कहा वहां, जहां कहां जाते हैं वो पहुंचते हैं। पापियों, बड़े बड़े पापी लोग वहां इकट्ठे हुए और प्रभु के साथ है। लेकिन प्रभु को उसमें किसी एक ये पापी के विरोध वो प्रभु दोष नहीं लगाते हैं। ऐसे एक पापी के विरुद्ध दोष लगाने के लिए, उसे अलग करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए, परित्याग करने के लिए एक शब्द भी प्रभु से नहीं निकला है। हमारे मनोभाव क्या है? प्रभु यीशु ये एक रोगी और एक पापी और ऐसे दुर्बल को देखने पर, पापी को, बड़ा पापी को तो बड़ा पाप, ये बड़ा पापी को बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार है, दया है, अनुकंपा है, उसके साथ ये कितना अच्छा रिश्ता है, इतनी बात अच्छा से करते हैं। लेकिन फरीसी लोग और शास्त्री और धर्मशास्त्री और ये याजक लोग यह आने के समय और शब्द दूसरा है, कठिन शब्द, कठोर शब्द है। मतलब एक वार, ओपन वार, एक से युद्ध जैसे है। मतलब वे लोग वाद विवाद करते, विमर्शन करते हैं। वो प्रभु भी उन लोगों के और बातों में प्रभु भी वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं। फरीसियों के साथ प्रभु उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसलिए हम थोड़ा यह समझकर हम पढ़ना चाहिए ये कारण क्या है। ये यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, और तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? ईश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह ईश्वर को अर्पित है, तो वह फिर अपने पिता या अपनी माता को कुछ नहीं दे सकता है। इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परंपरा के नाम पर ईश्वर का वचन रद्द कर दिया है। ढोंगियों, ईसाया ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरा पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं यह मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र है। ये फरीसियों का मनोभाव क्या है? हम सबसे अधिक ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर का नियम हम समझते हैं और हम सिखाते हैं, और हम दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन यह हम प्रभु ने फरीसियों से क्या कहा? आप लोग नियम, ईश्वर का नियम रद्द करते हैं, ईश्वर का नियम को छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, ये भी समझने के लिए ये फरीसी, ये मनोभाव हम में शायद होगा। इसलिए फरीसियों का मनोभाव क्या है? वो हम में है, तो ये भी हम अच्छा से ये परख कर देखना है, पवित्रता के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, फरीसियों हम ये समझने के लिए, फरीसियों ये यहूदी लोगों के ये हिस्ट्री में, इस्राएलियों के हिस्ट्री में हम देखते हैं बहुत सालों वे लोग अधीनता में, दूसरे राजाओं के अधीनता में प्रवासी हैं, प्रवास काल में है, अधीनता में रहते हैं, दूसरों की अधीनता में, दूसरे राजाओं के अधीनता में, दूसरे देश में प्रवासी जैसे जीवन बिताया है। सबसे पहले मिस्र में, इस्राएल इजिप्ट के अधीनता में, मिस्र में वो पूर्वजों
हमारे पूर्वज यूसुफ पिता वो मिस्र में पहुंच गया और फिर हम उसके हिस्ट्री हम पढ़ा है। इसके बाद वे लोग मिस्र में से प्रभु यीशु निकाल लाया है और स्वतंत्र बन गया। फिर वे लोग बाबिलोन राजा के वो गैर यहूदी है, इसलिए वो ये बाबिलोन राजा के अधीनता में है। और फिर हम इसके बाद दूसरा राजा है फारस के, मतलब इंग्लिश में पर्शिया, फारस के राजा के अधीनता में है। और इसके बाद राजा अलेक्जेंडर, उस ग्रीस, इंग्लिश में ग्रीस, यूनानी, हिंदी में हम बाइबल में ये शब्द ये यूनानी ग्रीस के अधीनता में है। और यीशु के समय वे लोग रोम के अधीनता में है। ऐसे ये यहूदी लोग, ये इस्राएली लोग कितने, ये 5 राजाओं के अधीनता में ये युद्ध में वे लोग ऐसे अधीनता में परास्त किया, इस्राएलियों को परास्त करके ऐसे ये अधीनता में, दासता में ये इस्राएली लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये कुछ लोग ऐसे जो धर्मशास्त्री लोग और ऐसे, और कुछ लोग ये प्रार्थना में प्रभु से और एक मिलजुल कर ऐसे एक मीटिंग, जैसे मीटिंग में हो ऐसे निर्णय और सूचना मिला है, निर्णय लिया है, हम ईश्वर को ये प्यार नहीं करते हैं, आदर नहीं करते, ईश्वर का नियम को भंग किया है, इसलिए हम बार बार ऐसे दूसरे देश में और दूसरे राजाओं के अधीनता में ऐसे हम युद्ध में ये पराजित होकर, ऐसे पराजय होने पर हम दूसरे देश में दूसरे राजाओं के अधीनता में रहते हैं, गुलाम बन गए हैं, दास बन गए हैं। इसलिए हम ईश्वर का नियम अच्छा से पालन करना, इसलिए 10 आज्ञाओं में जुड़े हुए ईश्वर ने और मूसा नबी द्वारा, फिर नियम 613 10 आज्ञाओं में जुड़े हुए इसमें, और सब डिवीजन भी है, ये सब डिवीजन ऐसे 613 नियमों द्वारा वे लोग ईश्वर को प्यार करने के लिए शुरू किया। लेकिन फिर भी वे लोग सोचा है और काफी नहीं है, हम युद्ध में, हमारे युद्ध में शत्रु को परास्त करने के लिए ईश्वर से शक्ति और सामर्थ्य हम में प्रकट करने के लिए, और ईश्वर के अपनी निजी प्रजा के विरुद्ध जो शत्रु आते हैं और शत्रु के लिए, शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए और भी नियम और वे लोग नया नया नियम बनाया है। ये नियम में हजारों नियम है। ये नियम में एक नियम है, ये इसमें जुड़े हुए, मतलब माता पिता को ये त्याग करने के लिए मैं दान देता है, और ईश्वर के राज्य के लिए और मंदिर के लिए ऐसे दान देता है। इसलिए आपके माँ बाप आपको आदर करने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मंदिर को, ईश्वर के लिए मंदिर में चढ़ावा हर दान दिया है। ऐसे एक नियम वे लोग बनाया है, ये अपने स्वार्थता के लिए, अपने सुख शांति के लिए, अपने जीवन में ऐसे स्वार्थता के अनुसार वे लोग, लेकिन ईश्वर के दया क्या और दया और अनुकंपा क्या है यह नहीं समझ। अपने बुद्धि और अपने शक्ति, अपने ये प्रभाव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने कर्मों द्वारा और ईश्वर को जो प्यार करने के लिए वे लोग चाहते हैं, यह नियम। इसलिए वे लोग, हम पहले बोला था, ये कितने बड़ा बड़ा नियम, नया नियम उन लोग बनाया है। ये विषय में पहले हम बोला था, और जो लाठी से लाइन मारते हैं नीचे, विश्राम के दिन में वो ऐसे करते हैं, तो काम है कि वो हल जोतते हैं।
और ऐसे बहुत बहुत नियम वे लोग बनाए। यही नियम प्रिय मित्रों, ये हाथ धोने के बारे में, मतलब ये शुद्धिकरण का मतलब, ये शुद्धिकरण मतलब एक धर्म की परंपरा जैसे एक शुद्धिकरण है हाथ धोने का, ऐसे एक नियम है। और हाथ धोया, लेकिन यह नियम परंपरा के अनुसार, ऐसे नियम के अनुसार ऐसे हाथ धोना है, वे लोग शिष्य लोग वे नहीं किया है। ये शास्त्री लोग और ये फरीसी लोग क्या के लिए हम आया है? प्रभु को ऐसे साथ रिश्ता बनने के लिए और रिश्ता में बढ़ने के लिए नहीं, ये बंधन, ये रिश्ता तोड़ने के लिए। प्रिय मित्रों, यहाँ ये 15 में ये ओपन वॉर जैसे लड़ाई झगड़ा और करने के लिए वे लोग आया है। और यीशु अपने जीवन और मृत्यु की ओर, कलवारी पहाड़ की ओर, ये बलिदान को देखते हुए फिर ये उसके और उसका मूविंग, उसके आगे कदम कदम वो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं कलवारी क्रूस की ओर। क्योंकि वहां फरीसी लोग ये क्रोध करते हुए और विमर्शन करने के लिए, दोष लगाने के लिए आया है। बात तो यह करते हैं वे लोग दूर, अध्याय 14 में हम पढ़ा, वे निर्जन देश में दूर और वहां से आया है। वो बहुत भूख लगते हैं, प्रार्थना करने के लिए गया, अभी उसके बीच और बाद वापस आया, वो देखने के लिए, मिलने के लिए फरीसी लोग आया, लेकिन प्यार से नहीं, प्यार का बात नहीं है। क्योंकि उन लोग ऐसे हैं प्रिय मित्रों, यह मनोभाव जो हमारे अंदर, ऐसे मनोभाव, ऐसे फरीसियों का मनोभाव, यह मनोभाव हम पुराने नियम में हम दूसरों को जो बात कमी है, कमजोरी है, हम यह देखते हैं। नया नियम में यीशु ऐसा नहीं, क्या पॉजिटिव भलाई क्या है उसके जीवन में और भविष्य में वो क्या करेगा, पुराने जीवन में और अभी वो क्या बुराई करते, वो नहीं, वो बुराई करने वाला क्या क्या नया कार्य, भविष्य में अच्छा कार्य, भलाई, अच्छा कार्य वो क्या करेगा, वो प्रभु देखते हैं, वो ढूंढते हैं, ये खोजते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए फरीसियों माँ बाप को आदर करने में क्या, यह कितने अनुग्रहमय बात है, लेकिन माँ बाप को छोड़ने के लिए, क्योंकि बड़ा होने पर, बूढ़े होने पर, बड़े बूढ़े होने पर और माँ बाप को प्यार करना मुश्किल है। हमको उपयोग कुछ भी नहीं है, लेने के लिए कुछ भी नहीं है, सब देना है। इसलिए हम सोच रहे हैं हमारा नष्ट है, इसलिए देना, इसलिए ये छोड़ने के लिए ये हम माँ बाप के बदल हम मंदिर में देता है, दान देता है, अच्छा बात है। उत्तरदायित्व हम छोड़ किया है, दया छोड़ किया है, प्यार हमारे अंदर नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमें प्यार करते हैं तो हम कैसे नापने के लिए इसका स्रोत क्या है? हम सोच रहे हैं वो प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु के साथ है, तो प्रभु और फरीसी प्रभु के साथ है, मनोभाव में क्या फर्क होगा? फरीसी का मनोभाव क्या है? दूसरों के विरुद्ध जो दोष वो पाया है और इसके ये विरुद्ध बात करने के लिए उससे और ऐसे दोष लगाते हुए वो अपवित्र है, अशुद्ध है, ऐसे अलग करने के लिए, तुच्छ समझने के लिए। और मैं प्रार्थना बहुत मैं करता हूँ और दूसरे लोग नहीं करता, मैं ऐसा से दान दिया है और दूसरे लोग नहीं देता है, ऐसे हम दोष दूसरों के विरुद्ध लगाते हैं। मैं बहुत प्रार्थना किया, दान दिया, भलाई किया, लेकिन दूसरे लोग ऐसे नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे मनोभाव जिसके अंदर है प्रभु से घृणा करते हैं। लेकिन वो जो पाप किया है, लेकिन वो पाप करने का कारण क्या है? उसके अंदर कृपा नहीं, अनजाने करते हैं और उसके अज्ञानता में वो करते हैं। ऐसे प्रेम करते हैं तो उसके अंदर प्रभु है, वो ईश्वर का मनोभाव, यीशु का मनोभाव ये है।
हम सोच रहे हैं यीशु मुझे प्यार करते हैं, इसका मानदंड मतलब उसका नापने के लिए क्या है? प्रभु वो फर्स्ट रैंक, इंटरव्यू पास हो गया, इंटरव्यू में वो जॉब मिला, बच्चा मिला, और दूसरों को ऐसे पति पत्नी और कितने सालों से, और शादी के बाद अभी तक बच्चा नहीं है, और हमको बच्चा 1 साल के अंदर और 2 साल के अंदर बच्चा, हमको प्रभु प्यार करते, हमें प्यार करते हैं। और कितने लोग और जो और पढ़ाई में बहुत ऐसे कमजोर है, मैं ऐसा नहीं, फर्स्ट रैंक अपॉइंटमेंट मिला है, फर्स्ट रैंक होल्डर, ऐसे प्रिय मित्रों हम ये बातों में हम सोच रहे हैं प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये बात नहीं प्रिय मित्रों, प्रभु हमें प्यार करते हैं तो दूसरों को कैसे हम प्यार करते हैं, और दूसरे को ये दुर्बलताओं में, कमजोरियों में कितने हम और दया और अनुकंपा, करुणा वो दिखाते हैं, प्रभु हमें वो प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के यह प्यार, ये फरीसियों का मनोभाव क्या है, ये हम में अभी हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम बचपन में से और हमारे परंपरा, ऐसे हमारे परंपरा के अनुसार बहुत बात हम में है, हम ऐसे सुन गया, ऐसे सीख लिया है। प्रिय मित्रों, एक बड़ा वादा है, इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, हमको ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे। प्रज्ञा में मतलब ये मुझ में क्रियाशील बन जाए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। आत्मा के अभिषेक हम में ऐसे हम प्राप्त करते हैं। आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, प्रभु के प्यार, ये फरीसियों का मनोभाव हम में कितने अधिक है। ईश्वर का नियम, ये प्यार का नियम, दया और अनुकंपा हम कितने ये त्याग किया है, छोड़ किया है। अभी हम ये पवित्र परम प्रसाद के आराधना, ये प्रभु को स्वागत करते हुए मेरे हृदय में आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, ये नियम समझने के लिए, ये नियम समझाने के लिए कृपा दे। हम प्रार्थना करेंगे, आशीष प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। ओ प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन साथी, प्रभु मेरा जीवन साथी है। मित्रों, ये इसलिए मेरे अंदर के हर गुस्सा का भाव, क्रोध का भाव, दुख का भाव, निराशा का भाव, ईश्वर के नियम के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, विनम्रता छोड़कर घमंड में, और मेरे अंदर के ये धीरता, अभी सामर्थ्य नहीं है और पवित्रता नहीं है, दया का भाव, विश्वास का भाव नहीं है, ये फरीसियों का मनोभाव मुझ में है। मेरे शक्ति और मेरे वैभव में, मेरे आग्रह में नहीं, प्रभु की आत्मा में हम चलना, और प्रभु की आत्मा हमें संचालित करना, ईश्वर के पुत्र बन जाए। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है।
प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, प्यार करता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है। फिर से गाइए, ओ प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। मिलजुल कर गाएंगे, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। ओ प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। इसलिए प्रभु जीवन में मेरे अंदर के अंधकार दूर कर दे। ये नया नियम अच्छा से पहचानने के लिए, ईश्वर का प्यार समझने के लिए, ईश्वर का प्यार के अनुसार चलने के लिए, जो जो नियम हम ईश्वर के विरुद्ध और ईश्वर के नियम के विरुद्ध किया है और जो नियम हम भंग कर दिए हैं, हमको समझ में नहीं आते हैं। और समझने के लिए कृपा दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक दे। पवित्र आत्मा ये वचन का मर्म समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए हमको कृपा दे। आत्मा आइए। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। गाएंगे, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। ओ प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। ओ प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। कितने लोग प्रभु का ये वचन तिरस्कार किया है और अज्ञानता में और ये छोटे पहचान में ये वचन छोड़ किया है, इसलिए वो निराशमय जीवन बिताते हैं, दुख संकट में है, अविश्वास में है। और कितने लोग अभी बड़े दुख और संकट कठिन परिस्थिति के में। ओ प्रभु, और दुखियों को दुख दूर कर दे, पापियों को पाप दूर कर दे, श्राप मिटा दे, पाप मिटा दे, अंधकार के बंधनों से हमें बचाए। प्रभु हमको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको मार्ग प्रदर्शन दीजिए, पथ प्रदर्शन कीजिए। प्रभु आइए, प्रभु जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसाता है, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। फिर से गाएंगे, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता,
ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया 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 गाएंगे हालेलुया। ओ प्रभु के नाम लेते हुए और स्वर्ग संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। प्रभु मेरे शरीर दुर्बल शरीर में आपके आगे समर्पण करता हूँ। मेरे मन के हर बोझ में आपके आगे समर्पण करता हूँ। मेरे परिवार के हर समस्याओं को मैं समर्पण करता हूँ। वचन सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए, सेवा में प्रभु सेवा कार्य करने के लिए सेवा में उत्साह दे। पाप जोड़ने के लिए, बुराई जोड़ने के लिए कृपा दे। प्रभु आइए, चिन्ह और चमत्कार हाथ बढ़ाकर दिखाइए। प्रभु आइए, कृपा, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की दया प्रकट कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे शक्तियां दूर करे। आत्मा की अभिषेक दीजिए। आत्मा ये आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। इस वक्त हो तेरी जीवन में प्रभु ये प्रार्थना द्वारा अभी कितने लोग ऐसे संदेश भेजा है, कितने लोग हमारे प्रार्थना द्वारा परिवार में और शरीर में छुटकारा और चंगाई शांति चाहते हैं। हो प्रभु, विश्वास की कमी में, प्रार्थना के कमी में और पाप बंधन में हम गिर गए। ओ प्रभु शुद्ध कीजिए। और नियम के अभाव हम में और नियम का अच्छा पहचान हम में नहीं, इसलिए नियम का ये पहचान हमको चाहिए और ये पालन करने का आत्मा हमको चाहिए। अंधकार दूर कर दे, आंख खोल दे, आशीष भर दे। आत्मा ये आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। पुकार कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे। हे आत्मा, आत्मा ये, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा, ये आत्मा स्वीकार करे। आत्मा हम बच्चों पर और हमारे साथियों पर, मरे हुए विश्वासियों पर, शोधक आत्माओं पर, हमारे नेता, सभी नेताओं पर, अधिकारियों पर और सब परिवार में ऐसे देश के अधिकारियों पर प्रभु आत्मा बरसा दे। दुर्बलता दूर कर दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, सारे रोग बीमारी दूर कर दे। आत्मा के अभिषेक वचन पढ़ने के लिए, अर्थ समझने के लिए, वो अध्ययन में भाग लेने पर कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया। लेकिन हमारे अनुग्रह और सदा ऐसे दृढ़ रहने के लिए, वो बना रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। सिर झुकाकर आत्मा के यह अभिषेक हम में और आगे बढ़ने के लिए ये बाइबल अध्ययन द्वारा हमारे जीवन में आशीष, और जो विषय में हम आत्मा के विरुद्ध और जो विषय स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हम में है, वो सीखना, ये समझना और पहचानना और प्रभु के आगे हम समर्पण करना चाहिए। और प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, दया और अनुकंपा से अभिषेक भर दे, अनुकंपा भर दे, आशीष भर दे। सिर झुकाकर हम प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करेंगे। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।